दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी के सामने लिखा है, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्त, आज जानते हैं कि आज हमारे यहाँ 1 जनवरी है और 1 जनवरी यानी आज से हमारे 2022 सत्र का प्रारंभ हो रहा है। दोस्त, मैं आपसे कहना चाहूंगा 2000 अगर देखा जाए तो 2021 में जो कुछ भी हुआ, आप उस चीज को भूल कर 2022 में अपने आप को नए रूप से जो है अपने खुद को परिवर्तन करने का प्रयास करें। सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहली चीज बोर्ड पर लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना 2021। अगर देखा जाए तो यह योजना दोस्त 2021 में आई थी, आज 2022 है तो हम 2021 ही बोलेंगे। ठीक है, तो इस पर कुछ आपके कंफ्यूजन्स थे और आप लगातार कुछ जिले की लिस्ट की मांग करते हैं और यहां हमने फ्री नहीं लिखा है, उत्तर प्रदेश फ्री। ठीक है, चलिए देखिए, हमने लिखा है कि आज फिर जारी हुई एक और जिले की लिस्ट। आज मैं आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि एक जिले की लिस्ट और आपके सामने जारी हुई है और वह जिला कौन सा है दोस्त, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीजें आपकी क्लियर होती हुई चली जाएंगी। आगे लिखा गया है कि नए अपडेट के अनुसार वितरण समारोह आखिर कब तक। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। तमाम तरह की अफवाहें आपके सामने नजर आती हैं, उस अफवाहों पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। आज जो मैं बताऊंगा एकदम लेटेस्ट है और वह भी एकदम अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास मैं करूंगा। दोस्त, एक चीज आप जानते होंगे, मैं कभी भी आपको फर्जी तरीके से बताने का प्रयास नहीं करता हूं। ठीक है, जो मुझे चीजें पता होती हैं, जो अच्छी तरह से मैं जान जाता हूं, उसी चीज को आपके सामने देने का प्रयास करता हूं। आगे लिखा गया है कि क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों को भी मिलेगा लाभ। आपका लगातार यह कमेंट आ रहा था कि कुछ बच्चे, जैसे अगर देखा जाए तो हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय वह केंद्रीय विश्वविद्यालय के तहत आता है, तो वह मुझसे पूछ रहे थे कि क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, उससे संबद्ध महाविद्यालय जो हैं, क्या उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल इस पर भी मैं आपको स्पष्ट करूंगा, इस पर भी एक अपडेट है, उसको भी मैं बताऊंगा। और लास्ट में लिखा गया है कि क्या अभी भी फॉर्म भरा जा सकता है, यह भी आप पूछ रहे थे। कुछ लोग छूट भी गए हैं, तो उनका लगातार यह कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्या मैं अभी भी फॉर्म को भर सकता हूं कि नहीं। तो ठीक है, चलिए मैं एक एक चीजों को क्लियर करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहली चीज यहां लिखी गई है, आज फिर जारी हुई एक और जिले की लिस्ट, इसे मैं लास्ट में रखूंगा। अच्छा, आगे लिखा गया है कि नए अपडेट के अनुसार वितरण समारोह कब। दोस्त, आप सभी को यह पता है कि लगातार आप सुन रहे थे कि जो है 2021 में अगर देखा जाए तो दिसंबर में आपको यह सुनाई पड़ रहा था कि दिसंबर में वितरण समारोह चालू होगा। बिल्कुल दिसंबर में हमने भी कहा था आपसे कि दिसंबर में वितरण समारोह चालू होगा और हुआ भी। 25 दिसंबर को आप सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लखनऊ में इस समारोह का आयोजन किया गया और उस आयोजन में लगभग 60,000 के समथिंग बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन का लाभ दिया गया। ठीक है, अब तो 2022 चालू हुआ है। हमने आपको कहा है कि 2022 में जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक जाते जाते आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, यह आपके जिले में भी। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, आप सभी को यह हमने भी पहले बताया था कि अगर प्रारंभ हुआ है मिलना तो जाहिर सी बात है कि मिलेगा सबको, यह जान लीजिए। लेकिन अब कब तक मिलेगा, हमने आपको अभी बताया कि जनवरी के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक के लगभग आपको मिलता हुआ जरूर दिखाई पड़ेगा, यह जान लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, आप कहेंगे अब जो है ये जो लिस्ट वाली बात थी, हमने यहाँ लिखा है लिस्ट आप कैसे देख पाएंगे, तो इसके बारे में आप साथ रहिए। अच्छा, आगे लिखा गया है कि क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों को भी मिलेगा लाभ। देखिए, इस पर थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है, कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था, प्रूफ भी दिखाया था, एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी, उसको मैंने आपके सामने शेयर किया था। अगर देखा जाए तो जो केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय या केंद्रीय विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, तो इस पर इनका रुख स्पष्ट नहीं है कि इनको लाभ मिलेगा। ठीक है, आप बने रहिएगा मेरे साथ, अगर ऐसी कोई अपडेट आती है आपके लिए तो दोस्त, अगर देखा जाए, अच्छा एक चीज अगर देखा जाए, अगर आपको लाभ नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय है। आप भी पढ़ाई की श्रेणी में है, आपको भी मिलना चाहिए, लेकिन अब इनकी योजना है, हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसको मिलना होगा भैया उनको मिलेगा। ठीक है, रही बात अगर आपको नहीं मिलता है तो आपके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। ठीक है,
आगे इसमें क्या अभी भी फॉर्म भरा जा सकता है? देखिए, इस पर तमाम यूट्यूबर अभी भी वीडियो बनाते हैं कि इस आप यहाँ से फॉर्म भर दीजिए आप, और वह डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देते हैं कि आप इस लिंक पर आइए, वहां फॉर्म भरा जा रहा है, आप भर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, जो होना था अब वह हो गया। अब कहीं भी ऑनलाइन नहीं हो रहा है, ना ऑनलाइन हुआ था और ना हो रहा है। यह जब भी हुआ था तब ऑफलाइन हुआ था, कहीं भी ऑनलाइन करने की कोई योजना नहीं थी। ऑफलाइन मतलब आपके कॉलेज से भरा गया था। अब कुछ लोग होंगे जो अपने कॉलेज से, उनको पता नहीं होगा कि हमारा भरा गया कि नहीं। ठीक है, यह आपके आपके कॉलेज की महानता है। देखिए, इस पर कोई भी शुल्क नहीं लिया गया था। कहीं कहीं कुछ कॉलेज वाले हैं 200 400 100 रुपए के समथिंग ले रहे थे, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ कॉलेज हैं, उनके यहाँ पता ही नहीं है कि भरा गया कि नहीं। लेकिन एक चीज जानिएगा, यह कॉलेज की जिम्मेदारी थी, आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। आप अगर नहीं भी भरे हैं, फिर भी आपके कॉलेज वाले आपका डाटा भेजे होंगे, इसके लिए आप एकदम बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, अभी अगर आपसे 100-200 रुपए लिया गया होता आपके कॉलेज में, तो हाँ, आप कहते मेरे यहाँ फॉर्म भरा गया है, हम इस योजना में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट में यहां लिखा गया है कि आज फिर जारी हुई एक और जिले की लिस्ट। देखिए, अब मैं आपके सामने वह लिस्ट रखने जा रहा हूं और आप वहां से देख सकते हैं कि लिस्ट क्या है, कैसे है। दोस्त, सबसे ऊपर लिखा गया है कि 23,000 छात्र छात्राओं को मिलेगा टैबलेट स्मार्टफोन। यानी यह न्यूज जो है वह जो रामपुर जिले की है, रामपुर जिले की अगर हम बात करें तो 23,000 के समथिंग बच्चे, यानी 23,000 के लगभग बच्चे हैं जिनको टैबलेट और स्मार्टफोन की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, और इस पे पूरी अपडेट क्या है, देखिए लिखा गया है कि जिले के 23,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन जल्द ही मिलेगा। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। उम्मीद जताई जा रही कि टैबलेट और स्मार्टफोन नए साल के पहले अथवा दूसरे सप्ताह में मिल जाएगा। हमने यही चीज अभी आपको बताया, और हम पहले भी यही बातें कर रहे थे कि जनवरी के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में मिलेगा, और हमने यह भी कहा था कि दिसंबर के लास्ट तक जाते जाते आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। और जो हमने कहा था वही आज सत्य हुआ। और इस चीज के बारे में भी मैं आपसे प्रबल संभावना के साथ कह रहा हूं कि दोस्त, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक जनवरी के जाते जाते आपको मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा, यह जान लीजिए। आगे इसमें कहा गया है कि देखिए मिल जाएगा। हालांकि इसके लिए शासन के आदेशों का इंतजार किया जा रहा है। यूपी सरकार ने स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र कक्षाओं के साथ ही तकनीकी व व्यावसायिक कोर्स करने वाले छात्र छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर से लखनऊ में की जा चुकी है, जिसमें 200 छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन बांटे जा चुके हैं। यानी 200 छात्र यहाँ क्यों कहा जा रहा है, यह सिर्फ रामपुर जिले के ही बच्चे हैं। यह पूरे रामपुर की अगर हम बात करें तो 200 छात्र ऐसे हैं जिनको मिल चुका है। ठीक है, और सबकी बात नहीं की जा रही, 23,000 यहाँ बच्चे हैं, उस 23,000 में सिर्फ 200 बच्चों को मिला है, बाकी को अभी मिलना बाकी है। देखिए, यह 60,000 बच्चों में से जितने भी जिले हैं, हर जिले से कुछ न कुछ बच्चे गए हुए थे। अब 60,000 में किस जिले से कितने बच्चे गए हुए थे यह मत पूछिएगा, क्योंकि यह जानना थोड़ा सा असंभव है, लेकिन हर जिले से बच्चा गया हुआ था, उनको मिला है। ठीक है, आगे इसमें कहा गया है कि किया जा चुका है, जिसमें हाँ ये तो हो गया। आगे योजना के तहत चिन्हित किए गए, ठीक है, छात्र छात्राओं की बारी है। इसके लिए डिग्री कॉलेज के साथ ही ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ ही अन्य तकनीकी व व्यावसायिक कोर्स करने वाले छात्र छात्राओं की सूची तैयार कर लिया गया है। रामपुर में कुल 23,000 छात्र छात्राओं को चिन्हीकरण किया गया है, जिसमें 16,500 छात्र छात्राएं जिले के डिग्री कॉलेज के छात्र हैं, जबकि 7,000 से अधिक छात्र छात्राएं तकनीकी व व्यावसायिक संस्थानों से कोर्स कर रहे हैं। इसके लिए सूची तैयार करते हुए शासन को भेजी गई है। अब प्रशासन व शिक्षा विभाग को टैबलेट व स्मार्टफोन योजना का इंतजार है। इसके लिए रामपुर पहुंचते ही वितरण कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, यहाँ कहा गया है कि 16,500 जो छात्र छात्राएं हैं, वह अगर देखा जाए UG और PG की है, यानी अगर देखा जाए तो BA और BSc आप कह सकते हैं, या MA MSc कह सकते हैं। तो इन सभी की संख्या जो है वह 16,500 के समथिंग है। और अगर वहीं इसके बाद बात करें हम, यहाँ लिखा गया है, देखिए इसके बाद जो बच रहे हैं 23,000 के बाद 23,000 तक,
उनको लगभग 7,000 की श्रेणी में भैया रखा गया है। जो तकनीकी जैसे ITI पॉलिटेक्निक वगैरह के जो छात्र हैं उनको टैबलेट की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, और यहाँ लिखा गया है टैबलेट स्मार्टफोन को लेकर छात्रों में संशय। ठीक है, यह संशय क्या है? इसमें लिखा गया है कि छात्रों में टैबलेट और स्मार्टफोन को लेकर अभी संशय भी बरकरार है। छात्र छात्राएं लगातार इसको लेकर संशय में है, किसे टैबलेट मिलेगा और किसे स्मार्टफोन मिलेगा। इसके साथ ही उनको टैबलेट स्मार्टफोन वितरण के नियम कायदे को भी जानकारी नहीं दी जा रही। छात्रों को कॉलेज की ओर से और इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इसकी खास वजह यह है कि कॉलेज को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। देखिए, यह जानकारी अगर उनको नहीं है तो आप हमसे सुनिएगा। देखिए, अगर आपको असमंजस है किसे टैबलेट मिलेगा और किसे स्मार्टफोन मिलेगा, मैंने आपको बहुत पहले बताया था जो तकनीकी छात्र यानी अगर देखा जाए जैसे आप ITI कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, तो आपको जैसे टेक्निकल डिग्री समझ लीजिए, आपको टैबलेट की श्रेणी में रखा गया है। और अगर वहीं आप BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, MA MSc कर रहे हैं, तो आपको स्मार्टफोन की श्रेणी में रखा गया। यह प्रबल सत्य है और यही जो मैंने बताया, जो बीता आपका 25 तारीख है, यही चीजें वहां भी लागू की गई। इसी के अंतर्गत सभी बच्चों को दिया गया है। ठीक है, आप जान लीजिए। आप इसमें आगे लिखा गया है, देखिए, हाँ, प्रक्रिया शुरू। डिग्री कॉलेज के 16,500 को मिलेगा स्मार्टफोन, यह तो मैंने पहले भी बताया। 7,000 को मिलेगा टैबलेट। और यहाँ लिखा गया है, देखिए, कि रामपुर के करीब 23,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को टैबलेट मोबाइल दिया जाएगा। इसके लिए सूचनाएं एकत्र कर ली गई। जैसे ही शासन का कोई आदेश आता है, वितरण प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। यह कहा है लालता प्रसाद सावध, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, यह इनके द्वारा कहा गया है। तो दोस्त, लास्ट में कहना चाहूंगा कि आपको इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा। आप कम से कम जो है सब्र बनाए रखें, क्योंकि एक साथ सबको वितरित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो दोस्तों में अपने शेयर जरूर करें। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।